हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के लिए लेके आए हैं राइटिंग स्किल का सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर के साथ ही हम राइटिंग स्किल्स, ग्रामर सब कुछ लेते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल लेके आए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और 12th के एग्ज़ाम में एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश में ये राइटिंग स्किल्स अक्सर आने की संभावनाएं रहती हैं, पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं और ये बिलोंग करती हैं आपके चैप्टर 3 से ही दोनों राइटिंग स्किल्स। पहली राइटिंग स्किल ये एक डायरी एंट्री है जिसमें देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डायरी एंट्रीज भी आती हैं। डायरी एंट्रीज में कुछ नहीं है, केवल उधर डेट डालना होता है। जैसा कि अभी देख पाएंगे, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई लाइन नहीं खींचना, कोई बॉक्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना आपको और नॉर्मली लिखा जाता है। जैसे कि आप कुछ लोगों की हैबिट्स होती है डायरी लिखने की, रेगुलर डायरी लिखते हैं, दिन भर में जो हुआ उसकी पूरी घटना लिखते हैं शाम को, तो उसे कहा जाता है डायरी एंट्री। यानी कि आपने अपनी जो बातें थी, आपका जो रूटीन था, उसे आपने डायरी में एंटर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यू आर मैथिल्ड, आप मैथिल्ड हैं। यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बॉल, और आप अभी अभी बॉल से लौट के आए हैं, उस पार्टी से लौट के आए हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो पार्टी में गए थे मैथिल्ड और उसके हस्बैंड, वहाँ पर वो अपनी नेकलेस को खोई थी, तो उसी से बिलोंग करता हुआ ये डायरी एंट्री हमको लिखनी है। तो अपने आप को मान लीजिए कि आप मैथिल्ड हैं और आप पार्टी से लौट के आए हैं। एंड फाउंड दैट द नेकलेस यू बोरोड फ्रॉम योर एफ्लुएंट फ्रेंड इज़ मिसिंग, और आपने देखा क्या है कि आते ही ये पाया है कि जैसे ही आपने देखा कि आपने जो अपने फ्रेंड से जो नेकलेस लिया था उधार, वो मिसिंग है, वो गायब है। राइट डाउन योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री, एक डायरी एंट्री की फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को लिखना है। अगर आप मैथिल्ड होते, इसी तरह से आपकी नेकलेस खो जाता और आपको लौट के पता चल रहा है, तो आप उस डायरी में अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मैथिल्ड अपने आप को आप मान रहे हैं, तो आपको वो डेट भी लिखनी होगी जिस दिन डेट प्रोग्राम था, वो मेंशन थी वहाँ पर। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये डेट मेंशन की हुई थी, संडे का दिन था और समय भी शाम के टाइम पे निकलते हैं वो लोग वहाँ पे जाने के लिए। और इसके अलावा उसमें डेट मेंशन थी इनविटेशन कार्ड में, इसलिए वो डेट भी वही डालनी होगी आपको। तो वैसे संडे लिखें, बाकी कोई डेट डालें तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो, लेकिन वो डेट डालें, आप याद रखें क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये खास बातें हैं, किस डेट की का जिक्र है वहाँ पर, तो वो ज़रूर लिखना है। तो यहाँ लिखा है 25 जून 2020 लिख दिया हमने, आज की इसी सन का नाम डाल दिया, संडे 4 AM, शाम संडे के दिन सुबह के समय पर लिख रही है। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के जहाँ पर जो पार्टी थी, मैं वहाँ से अभी अभी आई हूँ। ओ व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड, कितना आनंद वहाँ पर मिला मुझे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट व्हाट आई एम, पहली बार जो मैं हूँ मुझे अपने जैसा महसूस हुआ, अपनी जो मेरा ओहदा है, मेरी जो हैसियत है, वो मुझे असली हैसियत महसूस हुई पहली बार। तो देखिए डायरी एंट्री लिखते हैं, अपनी भावनाओं को लिखते हैं, यहाँ पर कोई बनावटी शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता। ये कोई राइटिंग स्किल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे है तो उसमें कुछ पेचीदा, कुछ जाने प्रसिद्ध वैसे स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करना होगा। आपकी जो फीलिंग्स है आप हिंदी में लिखेंगे, डायरी ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसी तरह से डायरी एंट्री सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, आपकी फीलिंग्स को लिखा जाता है, सीधी सी बात ये है। तो उसने कहा पहली बार मुझे महसूस हुआ मैं जो हूँ। सिंस आई गॉट मैरिड टू मिस्टर लूजल आई हैड नेवर थॉट आई एम सो प्रिटी, जब से मेरी शादी मिस्टर लूजल से हुई है तब से मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं प्रिटी हूँ, आकर्षक हूँ।
फॉर द पार्टी आई हैड बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम माई फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। पार्टी के लिए मैंने एक डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से लिया। ये सारी बातें आपको पता है तो ये डायरी एंट्री में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर मैडम लूजल मान रही हैं, यानी कि मैथिल्ड मान रही हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टर, और ये भी पता होना चाहिए कि उससे नेकलेस लिया था, और ये भी सब पता होना चाहिए कि नेकलेस खो गया है। उसी के बारे में डायरी एंट्री लिख रहे हैं। आई वॉज सो चार्मिंग दैट एवरी वन इंक्लूडिंग द मिनिस्टर हिमसेल्फ केम क्लोजर टू मी। तो मैं बहुत ज़्यादा आकर्षक थी कि सब लोग, मिनिस्टर स्वयं भी मेरे पास करीब आए। आफ्टर ऑल इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। आखिरकार ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, एक यादगार पल था। बट एज आई केम बैक होम आई फाउंड द नेकलेस मिसिंग। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने नेकलेस को मिसिंग पाया। आई वॉज शॉक्ड। मैं आश्चर्यचकित हो गई, मुझे झटका सा लगा। ऑल माई हैप्पीनेस डिसअपियर्ड। मेरी सारी हैप्पीनेस थी, मेरी जो खुशी थी वो सब गायब हो गई। माई हस्बैंड ट्राई टू सर्च फॉर इट एवरीवेयर। मेरे पति ने सब जगह इसे ढूंढा, बट ऑल इन वेन। लेकिन सारी मेहनत बर्बाद गई। आई डोंट अंडरस्टैंड What would we do to return the necklace? मुझे समझ में नहीं आया कि नेकलेस को वापस करने के लिए हम लोग क्या करते। Now I feel my husband was right when he told me to wear flowers. अब मुझे लगता है कि मेरे पति सही कह रहे थे कि मैं नेचुरल फ्लावर्स पहनकर पार्टी में जा सकती थी। However, the mistake has been committed and now I can do nothing except accepting tough less ahead. अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस एक कठोर ज़िंदगी मुझे जीनी होगी। आई फील वेरी मच अपसेट। मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ। तो ये थी डायरी एंट्री। देखिए आपने किस तरह से अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, और इतने शब्दों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो भी राइटिंग स्किल आएगी 4 मार्क्स में आएगी। एक राइटिंग ऐसे लेटर भी आएगा, वो भी 4 मार्क्स में आएगा। बस आपका एक लेटर आएगा, वो आएगा 7 मार्क्स में। बाकी 4 मार्क्स की राइटिंग स्किल आएंगी और 4 मार्क्स का ही लेटर आएगा, इसलिए इतना पर्याप्त है। अब एक और राइटिंग स्किल में इसी चैप्टर से है, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक और राइटिंग स्किल है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है नोटिस का पैटर्न आप जानते ही हैं, आप 10th में सीख के आए हैं, और नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसका वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसका एड्रेस, वो इसका एडवर्टाइज दिखाई देगा, उसकी लिंक दिखाई देगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हाउ टू राइट लेटर इन प्रॉपर वे। किस तरीके से सही तरीके से लेटर लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर मैंने वाइट बोर्ड पर बिल्कुल समझाया है, आपको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो के लास्ट में उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नोटिस, सॉरी लेटर का नहीं है, नोटिस की बात चली, तो नोटिस को कैसे लिखा जाता है उसे आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो वो तो हुआ फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट में कुछ चेंजेज हैं। हम 10th लेवल में जो नोटिस देखते थे, जैसे एजुकेशनल हैं, स्कूल की तरफ से नोटिस हैं, कॉलेज की तरफ से नोटिस हैं, तो नोटिस में हम ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं, उसके बाद नोटिस लिखते हैं, फिर टॉपिक डालते हैं। लेकिन ये अलग टाइप का नोटिस है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिपेंड करता है किस तरह के नोटिस है, उस हिसाब से हमें पैटर्न बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर ना तो हमें इंस्टीट्यूट का कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, क्योंकि पर्सनल नोटिस है, और ना ही हमें यहाँ पर बीच में केवल नोटिस लिखना है, और टॉपिक में केवल ये लिखना है कि इसका नेकलेस खो गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कहा है। राइट अ नोटिस फॉर डिस्प्ले एट प्रोमिनेंट प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए नोटिस लिखिए। एज मैथिल्ड वुड हैव पुट अप व्हेन द नेकलेस वाज लॉस्ट। जो ऐसा नोटिस चिपकाइए जो अगर नेकलेस खोया है, तो मैथिल्ड ने जो नोटिस चिपकाया होगा तो वो नोटिस कैसा रहा होगा। तो
उस हिसाब से नोटिस बताना है। तो ऊपर नोटिस लिखा, यहाँ पर लोस्ट लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में आप लिखें इसे, अंडरलाइन नीचे कर दें। 3 बार यहाँ पर लोस्ट लिखा है हाईलाइट करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहें तो लिखें। और वैसे एक बार लोस्ट कैपिटल लेटर में लिखे अंडरलाइन कर दें हाईलाइट करते हुए, और लिखना शुरू करें। सीधी सी बात, सीधे पॉइंट पर लिखना शुरू करें। यहाँ पर ऑल आर रिक्वेस्टेड ये सब लिखा जा सकता है, वैसे चाहें तो वैसे सीधा लिखना शुरू कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो हुआ एक तरह से प्रोफेशनल नोटिस हो गया, जिसमें इनफॉर्मल हो गया, जिसमें कोई इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ निभाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिखा जा सकता है। अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर, सीधा लिखना शुरू करेंगे कि एक सुंदर डायमंड नेकलेस कहीं खो गया है। कहाँ खो गया है, किस एरिया के बीच में, वो लिखा हुआ है। यहाँ पर बातें जगह वही डालेंगे, वो पार्टी में गए हुए थे, मिनिस्टर के घर पर गए थे, इसलिए उसका जिक्र होना ज़रूरी है, मेंशन किया होना ज़रूरी है। तो कहीं खो गया है, ऑन द सर्कुलर रोड बिटवीन द हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड द चर्च गेट ऑन संडे, चर्च गेट और मिनिस्टर के घर के बीच में खो गया है। अब घर पर तो नहीं खोया है, वो वहाँ से चले हैं, उस दौरान खो गया, तो इसलिए बता रहे हैं। चर्च गेट से और मिनिस्टर के घर के बीच से स्क्वायर में उस चौराहे पर कहीं खो गया है संडे को, संडे नाइट को, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आगे किया है, इफ़ एनीवन, सीधा लिखना है हमें कि जिसको मिले वो दे जाए और उसको इनाम दी जाएगी। तो लिखेंगे इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, अगर किसी को मिलता है, प्लीज़ इन्फॉर्म और मीट एट द एड्रेस गिवन बिलो, वो इन्फॉर्म करे, सूचना दे, या फिर नीचे एड्रेस दिया है उस पर मिल सकता है। द पर्सन विल बी रिवॉर्डेड, व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। मेथड नीचे लिख दिया, मेथड की तरफ से नोटिस है इसलिए मेथड नाम डालेंगे, और चाहें तो आप नीचे एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखा नीचे एड्रेस पर डालें। एड्रेस मोस्टली नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं एड्रेस, क्योंकि एड्रेस का मेंशन किया हुआ है तो एड्रेस लिख दें। तो कॉन्टैक्ट नंबर डालें यहाँ पर, फ़ोन नंबर, और नीचे एड्रेस डाल दें। कोई भी आप मन से बना के एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको 2 राइटिंग स्किल बताई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और नोटिस अगर आती हैं तो आपको यहीं से नोटिस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छी है। और इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे जो चैप्टर्स के बीच में आ रही हैं वो राइटिंग स्किल आप करते रहें, समझते रहें, और उसको लर्न भी करते रहें। तो ये हमने 2 राइटिंग स्किल आज क्लियर करी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारी वीडियो मिल जाया करे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।